वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो जैसा कि आप लोग को मालूम नहीं है, एक ज़रूरी ऐलान है जो कि बताना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे क्लास 10th के लिए जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, उनको एक नया खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि आज इस चैनल पर दर्जा 10 यानी मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो उर्दू का सिलेबस है, जिस किताब का नाम है दरख्सा हिस्सा 2, ये क्लास 10th के लिए लाया गया है। तो आज से इस चैनल पर उर्दू की पढ़ाई का भी शुरुआत किया जा रहा है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो वो आके रब्ता करें एमटी सर स्टडी पर। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हम्द। आज हम्द को जानेंगे कि हम्द है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्द को जानेंगे कि हम्द किसे कहते हैं और इसमें किनका तारीफ़ किया जाता है, उन सभी को जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं। हम्द के लग़वी मानी खुदा की तारीफ़ के हैं। उर्दू शायरी में दूसरी इसनाफ की तरह हम्द भी एक मकबूल सनफ़ है जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सनफ़ में तबाह आजमाई की है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द न कही हो। कोई भी कलाम हो, इसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है। यानी कोई भी कलाम लिखने से पहले इसका शुरुआत किससे किया जाता है? हम से की जाती है। चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है, इसलिए बला तफरीक मजहब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामियां परसाई की है और अपने कुदरत सुखन का मुजाहरा किया है। तो देखेंगे कि हम्द का जो असल में लग़वी मानी है वो है खुदा की तारीफ़ करना। खुदा की तो छोटे हो शायर हो या बड़े शायर हो, उन्होंने सबने अपना सब छोटे शायर और बड़े शायर जो भी हो, सब ने हम्द को पहला प्रायोरिटी दिया है। ठीक है, चलिए। खुदा खालिक कायनात है, वह कादिर मुतअल्लिक है। इसकी ज़ात यगाना और यकता है और इसका कोई शरीक नहीं। चुनांचे हम्द के अशार में सिर्फ इसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है। चूँकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं, बल्कि वह बहरे बेकरां है। इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वह जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़तों को बयान करे, और दरअसल यही इस सनफ़ की ख़ास खूबी है। तो शायर जिस तरीके से चाहे उस तरीके से खुदा की सिफ़तों को बयान करे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम्द में जहाँ खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सफ़ात का बयान होता है, वही नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशआर पेश किए जाते हैं। इसी तरह मनकबत में बुज़ुर्गाने दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ़ की जाती है। तो कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे बताइए कि हम्द का लग़वी मानी क्या है। हम्द का लग़वी मानी क्या है, बताइए। खुदा की तारीफ़ करना। दिखाई दे रहा है? चलिए, जो भी जिसे भी नहीं आ रहा है उर्दू, यहाँ पे सुने और देखकर लिखने का कोशिश करें। अपने पास एक कलम और कॉपी रखें और यहाँ से नोट्स बनाते हुए चले और बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम्द में खुदा की तारीफ़ करते हैं। उसी तरीके से किसमें? नात शरीफ पढ़ते हैं ना, तो नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में देखिए हम्द में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है। ठीक है,
उसी तरीके से नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदीहा अशआर पेश किए जाते हैं। ठीक है, तो नात में क्या पेश किया जाता है, किसके बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदीहा पेश किए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वही नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदीहा पेश किए जाते हैं। इसी तरह मनकबत में, अब पूछेंगे कि मनकबत में किसकी तारीफ की जाती है। ठीक है, मनकबत में किसका, बुजुर्गाने दीन का, और किसका, खुलफाए राशिदीन। ठीक है जी सर। और औलिया अल्लाह की मजलूम तारीफ की जाती है। तो वही देखेंगे कसीदा में, किसमें, कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा नज्म किए जाते हैं। तो कसीदा में किसका करते हैं, किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा नज्म किए जाते हैं। ठीक है, इसको नोट्स बना लेना है अपने कॉपी में। ठीक है, और इसे याद कर लेना है। ठीक है, तो जैसा कि कोई भी काम शुरू करने से पहले किसका नाम लेकर काम शुरू करते हैं, खुदा का, अल्लाह ताला का, है ना। तो या ये दुनिया में सबके लिए है ना, कोई भी हो, शायर हो या आम इंसान हो या कोई भी हो, कोई भी काम शुरू करने से पहले वो किसको याद करते हैं, अल्लाह ताला को, खुदा को याद करते हैं ना। उसी को क्या कहते हैं, हम्द में जो भी खुदा की तारीफ करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम्द, है ना। नात में किसकी तारीफ करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो मदीहा पेश किए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, नात। ठीक है, मनकबत में किसके, बुजुर्गाने दीन, खुलफाए राशिदीन का तारीफ होगा। ठीक है, यहाँ पे कसीदा में किसका होता है, तो किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा नज्म किए जाते हैं, यानी कोई भी आम मामूली लोग होंगे उसी के बारे में जो तारीफ बयान किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, कसीदा। समझ में आया। चलिए ठीक, चलिए तो अब देखेंगे हम शबनम कमाली के बारे में। देखिए शबनम कमाली, जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से है, बिहार से है। उनका असली नाम मुस्तफ़ा रजा है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली तखल्लुस है। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरैरा जिला सीतामढ़ी में हुई। इनकी मजहबी मजमुआत ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमुए शाया हो चुके हैं। इनमें अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत और शोबाए अकीदत मशहूर हैं। गज़लों और नातों के भी कई मजमुए शाया हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हमद बानवान हमद खुदाए अज़्ज़ोजल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस्लामी और मजहबी अक़दार की तलकीन में सर्फ की है। वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु के आशिक सादिक थे। चुनांचे अपनी तकरीरों और शायरी तख्लीकात में उन्होंने अपने भरपूर वालहाना जज्बात का इजहार किया है। तो शबनम कमाली के बारे में उनके हालात ज़िंदगी को याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे शबनम कमाली का जो पैदाइश हुआ था वो कहाँ हुआ था, किस गांव में, बिहार के किस जिला में, सीतामढ़ी जिला में। और गांव का नाम क्या था, पोखरैरा शरीफ। शबनम कमाली का असल नाम क्या था, असली नाम मुस्तफ़ा रजा। ठीक है,
उनकी पैदाइश कब हुई? 22 जुलाई 1938 में, 22 जुलाई 1938 में, जिला सीतामढ़ी में। ठीक है, इनके हाथों से लिखा हुआ बहुत ही अच्छे अच्छे मजमूए हैं जो कि शाया हो चुके हैं। ठीक है, उनमें जो पूछेगा तो क्या बताना है, इनके द्वारा लिखा गया हुआ जो मजमुआ है वो है अनवारे अकीदत। क्या है? अनवारे अकीदत। रियाज़े अकीदत। क्या है? रियाज़े अकीदत। ज़ियाए अकीदत। क्या है? ज़ियाए अकीदत। और सोहबाए अकीदत। ये सब क्या है? इनके द्वारा जो लिखा गया हुआ मजमुआ, ये सब मशहूर मजमुए हैं। ठीक है, तो 4 मजमुए हैं यहाँ पे, इन सभी को याद कर लेना है। और ये अपने ये जो काफ़ी अल्लाह से ये नज़दीक रह चुके हैं, उनसे काफ़ी मोहब्बत है ना, उनके काफ़ी करीबी है। और शबनम कमाली जो है इनका ये नात भी बहुत अच्छे लिखते थे और ये शेर व शायरी में भी इनका बहुत ही लगाव था। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हुआ हमारा शबनम कमाली के बारे में। इन्हें याद कर लेना है, इनकी पैदाइश कहाँ के थे और ये इनके द्वारा लिखा गया कौन कौन सा मजमूए हैं, इन सभी को याद कर लेना बढ़िया से। चलिए, तो अब देखेंगे हमदे खुदाए अज़्ज़ोजल। ठीक है, चलिए इसका लफ्ज़ मानी देख लेते हैं। हमद का मतलब क्या होता है? बताओ, हमद का मतलब क्या होता है? खुदा का तारीफ करना, खुदा की तारीफ। ठीक है, अज़्ज़ोजल का मतलब इज्जत और बड़ाई वाली, इज्जत और बड़ाई वाला। ठीक है, जुलजुलाल का मतलब क्या होता है? मर्तबे वाला, मर्तबे और अजमत वाला। ठीक है, खालिक मतलब क्या होता है? पैदा करने वाला, खालिक मतलब। नज्म का मतलब क्या होता है? इंतज़ाम, नज्म। हाँ, नज्म का मतलब इंतज़ाम। यकता का मतलब क्या होता है? अकेला, यकता मतलब अकेला। और ला शरीक। ठीक है, चलिए देखते हैं शना का मतलब क्या होता है? शना का मतलब क्या होता है? तारीफ, तारीफ। महाल, महाल का मतलब क्या होता है? नामुमकिन। क्या होता है? महाल का मतलब। हाँ, हाल वकाल का मतलब क्या होता है? हालो वकाल का मतलब क्या होता है? कैफियत। क्या होता है? कैफियत। जुल्मत मतलब क्या होता है? अंधेरा, जुल्मत मतलब अंधेरा। दहर मतलब दुनिया, दहर मतलब दुनिया। उरूज मतलब क्या होता है? तरक्की, उरूज मतलब तरक्की। फिक्र मतलब क्या होता है? ख्याल, फिक्र मतलब। बेनवा, बेनवा मतलब क्या होता है? खामोश, बेनवा मतलब खामोश। चलिए अब देखेंगे हमदे खुदाए अज़्ज़ोजल। यहाँ पे एक हमद है और इसे देखते हैं। ठीक है, खालिके दो जहां है तू, इज़्दे जुलजुलाल है। खालिके दो जहां है तू, इज़्दे जुलजलाल है। यकता है तेरी ज़ात पाक, यकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बेमिसाल है। तेरे ही बाबे फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, तेरे ही बाबे फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क़। सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, सबको हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात। कौनो मका कौनो व मका में जलवागर तेरा ही एक जमाल है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी। तेरे सिवा कहीं मिले तो, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी महाल है। और इसका तशरीफ़ भी करना है। ठीक है, तारीफ़ भी करना है। साहिबे अक्ल व फ़म, साहिबे अक्ल व फ़हम को नाज है तेरी जात पर। क्या है? साहिबे अक्ल व फ़हम को नाज है तेरी जात पर। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़े हाल वकाल है। लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे। क्या कह रहा है? देखो इधर, लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा, हो सके हक अदा, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है। जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश, जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश। लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़े हाल है। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। और आगे क्या लिखते हैं शबनम कमाली साहब? देखिए, शबनमे बेनवा, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज़े ज़िंदगी, सॉरी उरूज़े बंदगी।
ठीक है। शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज़े बंदगी, फ़िक्रो तलब की राह में आज ये पाए माल है। फ़िक्रो तलब की राह में आज ये पाए माल है, आज ये पाए माल है। तो ये देखिए या इसका क्या तारीफ़ है। खुदा खालिके दो जहां है, खालिके दो जहां है, तू इज़्दे जुलजुलाल, यकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बे मिसाल। खालिक मतलब क्या होता है? खालिक मतलब पैदा करने वाला, है ना। देखिए खालिक के दो जहां है, तू इज़्दे जुलजुलाल, यानी पूरे दुनिया जहान का तू कौन है? खालिक है, पैदा करने वाला, दुनिया जहान को पैदा किया है ना। और तू बहुत मर्तबे वाला है, तू बहुत मर्तबे वाला है। खालिक के दो जहां है, तू इज़्दे जुलजलाल, ठीक है। पूरे दुनिया को तुमने पैदा किया और पूरे दुनिया का कौन है? मालिक है ना। यकता है तेरे ज़ात पाक, आली व बे मिसाल है। क्या है आपका? आपके जैसा कोई मिसाल नहीं दे सकता है, आप बेमिसाल है ना। तेरे ही बाबे फैज से मिलता है दो जहां को रिज्क, यानी आप ही के वजह से क्या हो रहा है? सबको रिज्क मिल रहा है ना। सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है, यानी किसे कितना ज़िंदगी देना है वो सब का ख्याल किसे है? खुदा को। किसको? खुदा को। कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम में जलवगर तेरा ही एक जमाल है, ठीक है। तो इसे बढ़िया से याद कर लेना है और इसका तारीफ भी करना है। और इसे लिखने वाले कौन है? खुदाए अज़्ज़ल को लिखने वाले कौन है? शबनम कमाली साहब, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी से यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। सवाल है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? कब हुआ है? 1938 में, है ना। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? हाँ, डिस्ट्रिक्ट जिला का नाम क्या था? सीतामढ़ी। और कहाँ के थे ये? स्टेट पूछे, राज्य का नाम पूछे तो क्या बताना है? बिहार, है ना। पोखरारा शरीफ, ठीक है। शबनम कमाली का, अच्छा बताओ तो, कायनात का तख्लीक किसने की है? कायनात की तख्लीक किसने की है? खुदा ने। किसने? हाँ। इंसान के मुश्किलों को कौन हल करता है? क्या लिखना है? खुदा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा। चलिए ये अब ये वाला क्वेश्चन आंसर करके आना है, सवाल जवाब घर से, ठीक है। होमवर्क है। हम्द किसे कहते हैं? 5 लफ्ज़ों में लिखिए, ठीक है। हम्द, मनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है? इसे बता कर लाना है, ठीक है। ये सब पढ़ा दिए हैं, ये सब देख के लाना है, लिख कर लाना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। शबनम कमाली के 3 शायरी मजमुओं के नाम बताना है, ठीक है। हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? इसे बना कर लाना है, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। फिर अगला चैप्टर जो है अपना है, जिसे पढ़ना है मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना लिखने वाले हैं सोहेल अजीमाबादी को देखेंगे, ठीक है।